प्रधानमंत्री जी की अपील करके गए हैं कि उन्होंने यहाँ एक अपील की थी कि 75 जरूर, उसमें बरवाड़ा भी जरूर। तो बरवाड़ा की जनता ने भी आज पूरा उत्साह के साथ स्वागत किया है। मैं पूरी बरवाड़ा की सभी यहाँ मौजूद आदमी मौजूद हैं। हमारे विधायक वेद नारंग जी भी, महेंद्र नारंग जी भी, सभी यहाँ पार्षद, XMC और सभी यहाँ के मौजूद लोग जो आज एकत्र होकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं, उससे निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा लहर बरवाड़ा हल्के में चल रही है। और अभी जनता खुद ही कह रही थी कि पिछली बार विजेंद्र जी को यहाँ से 48,000 मतों से जितवाया था, लेकिन उसको पार करते हुए विधायक सुरेंद्र पुनिया जी को 60,000 से भी अधिक मतों से विजयी बनाकर यहाँ से बरवाड़ा की जनता भेजेगी। मैं बरवाड़ा की जनता का बहुत आभार मानता हूँ। गौतम, पूरे प्रदेश की बात करें तो 75 बार का स्लोगन लेकर बीजेपी सरकार चल रही है, ये कितना सत्य है? बिल्कुल सत्य है। आपने पीछे भूपेंद्र हुड्डा जी के मुख से सुना है। हाँ, तो ऐसे कांग्रेस पार्टी ने कब कह दिया कि हमारे 10 से ऊपर विधायक बन रहे हैं? वो तो खुद 80 मान रहे हैं, बाकी पार्टियों के तो खाते ही नहीं खुल रहे। तो मुझे लगता है कि 75 पार तो हरियाणा की जनता मन बना चुकी है। और जो विपक्ष भी है वो भी अपने आप को एक पूरी तरह से संतुष्टि भरा उन्होंने भी जवाब दे ही रहे हैं कि भाई हम भी मान चुके हैं कि 75 पार भारतीय जनता पार्टी जरूर करेगी। और इस हार की तो सातों सीटों पर मुझे जाने का मौका मिल रहा है। तो सातों की सातों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। इस बार रामनिवास गुडिया जी यहाँ से निर्दलीय लड़ रहे हैं, लगता है कि आपको कहीं ना कहीं वोटों का जो बड़ा आधार होगा जिससे आप बीजेपी को नुकसान हो सकता है? मुझे तो कहीं भी कोई और प्रत्याशी का तो नाम भी सुनने को नहीं मिलता। यहाँ से लेकर जो हिसार के नज़दीक का भी बरवाड़ा क्षेत्र है, जो मेरे निगम का भी क्षेत्र है, पूरे आज मैं वहीं था मिलगेट क्षेत्र में। और वार्ड नंबर 9, 7 और 8 और 11 जो ये हिस्सा पड़ता है, वहाँ के सभी पार्षद और सभी वहाँ की जनता भी मन बना चुकी है एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की। सर, आपको ना प्रभारी बनाया गया यहाँ पर बरवाला इलेक्शंस के लिए, तो क्या उसके पीछे रणनीति है? ये तो रणनीति साफ है कि हमारे खाली एक थोड़ी 90 हल्कों में प्रभारी हैं, तो प्रभारी तो हर जगह है हमारे। बरवाड़ा इसलिए मेरे निगम क्षेत्र का भी वो पड़ता है क्षेत्र, और बरवाड़ा मेरा गली गली में और जन जन से नाता भी है, और पूरे यहाँ से मेरा सीधा जुड़ाव भी है। जो राम सिहाग जी जो टूट गए पार्टी से और अलग से वो लोग अपने जो JJP की में गए, तो कितना नुकसान वो पार्टी को करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कोई भी नुकसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में उम्मीदवार गए ना, जनता तो नहीं गई। जनता ने तो मन बना रखा है भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है। आप ये शब्द जो मैं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी खाली एक व्यक्ति की पार्टी नहीं होती, पूरे संगठन है, उसमें पूरा संगठन काम करता है, संगठनात्मक पार्टी है। और ये पार्टी हमारी खाली व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं होती। यहाँ जो हम वोट कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री को वोट कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री की ईमानदारी से सरकार चलाकर दिखाना, वो आप 5 साल पूरे हरियाणा की जनता देख चुकी है। और पिछले लोकसभा के चुनाव में 77 सीटों पे पूरे भारी मतों के साथ डिफरेंस जो है 77 सीटों पर, 90 में 77 तो पहले भी लोकसभा में भी जिता चुकी है। अब तो हमने 2 कम का टारगेट लिया था, 75 पार का लिया था, लेकिन निश्चित तौर पे आपके माध्यम से कह रहा हूँ इसकी बार 77 भी पार होने वाली हैं, क्योंकि जब जनता की आवाज़ आती है ना 85 पार, 87 पार, तो मुझे लगता है कहीं रिजल्ट चौंकाने वाले ना हो, कहीं 90 की 90 का ही रिजल्ट हमारी फेवर में आए, जैसे 10 की 10 का आया था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने अनएम्प्लॉयमेंट को ज़्यादा हरियाणा में बढ़ा रही है। वेद नारंग जी हमारे साथ हैं, तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर जी, आपने सर पिछली बार आप बहुत चहेते विधायक भी रहे हैं, ऐसी क्या कमी रही हुई इस बार आपने इलेक्शन नहीं लड़ा और पुनिया जी को सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। चुनाव लड़ना तो देखो परिस्थितियों पे होता है कि पिछले कुछ दिनों से पारिवारिक कारणों से और कुछ ऐसे साथियों के साथ बैठ के विचार किया कि हमें प्रदेश हित में माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के समर्थन में आना सभी ने पसंद किया। तो यहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि आए चुनाव के लिए, तो हमने उन पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं उनका साथ देने का मन बनाया। आप सर
जब नामांकन भरवाने के लिए गए थे तब तो गए थे उनके लिए, और बाद में अचानक से पार्टी चेंज कर ली, तो ये जो है वो इतनी जल्दी स्वभाव किसी के प्रति बदलना क्या कारण समझे इसमें? देखिए, राजनीतिक में संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं, और जब तक जो आदमी जिस पार्टी में जिसकी आस्था होती है, जिससे जुड़ा रहता है, तो उसके लिए ही काम करता है। तो मैं भी जिस तारीख तक इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में था, जो मेरी जिम्मेवारी लगाई जाती थी, मैंने पूरे लंबे समय तक उसे निष्ठा से निभाने का काम किया। और अब जब मैंने सभी साथियों के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को में आने का निश्चय किया, और सभी साथियों की सलाह से अब निष्ठापूर्वक भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रहा आप हूं। नो डाउट बड़े लीडर रहे हैं, पहले विधायक भी हैं, कितना फायदा पहुंचाएंगे सुरेंद्र पुनिया जी को? देखिए, जनता आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और हम सभी मिलकर प्रयास करेंगे कि बरवाला हल्के से सबसे अधिक वोटों से जितवाकर भाई सुरेंद्र पुनिया को यहाँ से। कितना एस्टिमेट लगाते हैं आप? जैसे हमारे प्रभारी जी बता रहे थे, उन्होंने 60,000 का एस्टीमेट दिया है, तो हम करेंगे, कोशिश करेंगे कि उसको क्रॉस ही करें, ताकि प्रभारी जी के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के हाथ मजबूत कर सकें। चलिए सर, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनिया जी, एक मिनट देना जी। ठीक है जी, तो आप है। 1 मिनट में ये काम खत्म कर दूँ। ठीक है, दिखता है। अरे सही जवाब दे दी, बिल्कुल सही जवाब। नाम बुलवाई दिया कि नाम बुलवाई ज्वाइन नहीं करवाया दीवान थोड़ा हमारे साथ हैं पूनिया जी। हाँ, पूनिया जी गए क्या? कोई बात नहीं। पूनिया जी 2 मिनट। पूनिया जी 2 मिनट, 2 मिनट। नहीं, अब नहीं, एक बार कार्यक्रम में अच्छा, चलो ठीक है।